बर्बाद करके रख दिया इन दोनों पार्टियों ने मुल्क को, और बर्बाद करके रख दिया इस आवाम को। मैडम शेख, लोग सैलाब में डूबे हुए थे, हुक्मरान छांगला गली में बैठक सजा कर बैठे थे। क्या करना था छांगला गली जाकर? सैलाब के बाद चले जाते। क्या इतना जरूरी था छांगला गली? कोई जापान की सैर करके आया है, कोई चीन जाने की तैयारियों में है, कोई हवाई जायजे ले रहा है, कोई जूम मीटिंग्स कर रहा है पक्का सा मुंह बनाकर, कोई सैलाबी इलाकों में कैमरे खुलवा कर शूटिंग्स कर रहा है। और अंदाजा करें कि पीडीएम का एक बड़ा कह रहा था सैलाब अचानक आ गया। क्यों बेवकूफ बनाते हो लोगों को? और गवर्नर साहब डैम का कह रहे थे, गवर्नर साहब इस्तीफा दे दें अपनी आपकी पार्टी ने डैम के सबसे बड़ी रुकावट थी। चिट्टा डैम पसंद नहीं तो काला डैम पसंद नहीं। आज कराची भी डूब गया और अब सिंध में भी दरवाजों के पास जाके खड़े हो जाइए। और ख्वाजा साहब का सुन लीजिए, एहसन इकबाल का तो शहजाद साहब ने सुनाया। ख्वाजा साहब क्या फरमा रहे थे? फरमा रहे थे करप्शन की हद हो गई, सियालकोट की सारी सड़कें बह गई। ख्वाजा साहब, किसने चेक करनी थी ये सड़कें कि ये ठीक बनी है या गलत बनी है? किसने रोकनी थी ये करप्शन? और किसने, और ख्वाजा साहब कह रहे हैं जब भी कोई आफत आती है फौज ही आती है, सिविलियन इदारे कहाँ हैं? तो किसने बनाने थे ये सिविलियन इदारे? और 7वीं 8वीं बार तो आप एमएनए बने हुए हैं। क्या कर लिया आज सैलाब का? वो सियालकोट जिसने एयरपोर्ट बना दिया, जिसने एयरलाइन बना दी, वो इतना कुछ नहीं कर सकता था कि उनके घरों में पानी ना जाता? सर, ख्वाजा साहब से मेरी दरखास्त है कि इस सैलाब को भी जनरल बाजवा और जनरल फैज पर डाल दें कि इसके भी वो जिम्मेदार हैं। और इस हुकूमत को अब बस नहीं चल रहा शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहबा का, ख्वाजा साहब का, एहसन इकबाल का, कि वो कहते कि ये इमरान खान गया था उधर जाकर वो डैम खोल आया था मकबूजा कश्मीर में और ये हमारी तबाही हो गई। इनके होते हुए लिख लें मैडम शेख, कुछ नहीं होना। आज भी डूबेंगे हम, कल भी डूबेंगे, परसों भी डूबेंगे। इन्होंने कुछ नहीं करना।